आज मैंने बनाकर तैयार किया है शीर खुरमा। मेन रूप से शीर खुरमा को ईद में बनाई जाती है, लेकिन ईद क्या, इसे तो नॉर्मली घर में भी हम मीठी सेवइयां बनाते ही हैं, तो उसी का ये एक रूप है। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी, ये इंग्रेडिएंट ये है। बारीक वाली सेवइयां लिया है। यूँ तो आप इसे मोटे वाली सेवइयां से भी बना सकते हैं, लेकिन ये पतली वाली सेवइयां से बनाएंगे तो ये बहुत ही बेहतर और स्वादिष्ट बनता है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर फुल फैट दूध 1 लीटर ले लिया है। इसके साथ ही हम ले लेंगे ये ड्राई इंग्रेडिएंट, जिसमें कुछ पत्ती केसर के, थोड़े से काजू, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा किशमिश और 5 से 6 ये हरी वाली इलायची, और ये लगभग इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 8 से 10 डेट्स यानी खजूर। ये गीली वाली होती है और एक आती है ड्राई वाली, जिसे हम छुहाड़ा बोलते हैं, वो थोड़ी हार्ड होती है। अगर ये डेट्स अवेलेबल हो तो ये सबसे बेहतर रिजल्ट देता है शीर खुरमे का। अगर आपके पास वो छुहारा हो तो उसे हमें 1 रात पहले पानी में भिगो करके रखना पड़ता है। इसके बाद हम अगली सुबह उसे शीर खुरमा में यूज करते हैं। सबसे पहले डेट्स से इस तरह से तोड़ करके बीज अलग कर देते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसे 3 से 4 टुकड़ों में काट लेते हैं। डेट्स को काट करके इसी बाउल में हम रख लेते हैं और इसी तरह से बादाम को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और काजू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। गैस ऑन कर लेते हैं। इसके ऊपर रखेंगे एक पतीला। इसमें हम 1 लीटर दूध को ट्रांसफर कर लेते हैं। दूध को हमें उबालना है। दूध में उबाल आ चुकी है और इस तरह से हम इसे चलाएंगे। दूध को हमें कम करना है, तो इसे पकाते हुए हम इसकी क्वांटिटी कम करेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और इसे पकने देते हैं। उबलते हुए दूध में ऐड कर देते हैं कुछ पत्ती केसर के, जिससे दूध का कलर भी थोड़ा येलो हो जाएगा और देखने में भी बढ़िया लगेगा। जब तक दूध पक रही है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस ऑन करके हमने ये छोटी सी कढ़ाई रख दी है। इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच देसी घी। गरम घी में डाल देते हैं बादाम। गैस का फ्लेम कर देते हैं लो और थोड़ा सा इसे भून लेते। बादाम जब हल्की सी भुन जाए तो इसमें हम ऐड कर देते हैं कटे हुए काजू और किशमिश, और इन सारी ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स भुन चुकी है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे फिर से 2 चम्मच घी। ये सेवई रोस्टेड है ही, फिर भी इसके फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए हल्का सा इसे घी में हम रोस्ट कर लेते हैं और ये हल्की सी भुन चुकी है तो इसे भी हम प्लेट में निकाल करके अलग कर लेंगे। इधर दूध भी पकते पकते गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध को उबालते हुए लगभग 750 ml तक कर दिया है। इस दूध में अब सबसे पहले ऐड करेंगे ये डेट्स यानी कि खजूर। 1 से 2 मिनट तक इसे चलाकर पकाने के बाद इसमें बाकी के भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर देते हैं। इसे भी चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे ये सेवइयां। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। वैसे तो ये पतली वाली सेवइयां हैं, बहुत जल्दी पक करके तैयार हो जाती है, लेकिन इसे अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो फटाफट से पक जाएगी। लेकिन मीडियम फ्लेम पर अगर हम इसे पकाएंगे तो इसकी टेस्ट और खुशबू दोनों निखर कर आती है। 3 से 4 मिनट तक सेवइयां को दूध में पकाने के बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं ये 1 छोटी कटोरी चीनी। इसे भी अच्छी तरीके से इस शीर खुरमा में ऐड कर देते हैं। चीनी को भी शीर खुरमा में अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। इस शीर खुरमा को अब लो फ्लेम पर लगभग 5 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। जब तक खुरमा पक रही है तब तक इसका लास्ट इंग्रेडिएंट यानी इलायची को भी हम इस तरह से छिलका हटा करके और दरदरा कूट लेते हैं। अब ये धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है। 5 मिनट के बाद ये हमारी शीर खुरमा बन करके रेडी हो गया है। देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। सबसे लास्ट में इसमें ऐड कर देते हैं ये इलायची का पाउडर और इसे अच्छी तरीके से शीर खुरमा में हम मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं गर्मा गर्म शीर खुरमा को सर्व कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं या नहीं तो इसे फ्रीज में 1 से 2 घंटे रखने के बाद भी यूज कर सकते हैं और खा सकते हैं। दोनों तरह से खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। या इसे आप गर्म खाएं या ठंडा खाएं, टेस्ट इसका बहुत ही बेहतरीन होता है।